Hey everyone again, welcome back. Today we are discuss about how to make lesson plan. ठीक है, मेरे पास लेसन प्लान का एप्रोप्रिएट फॉर्मेट है, मतलब हम लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी न्यू एडमिशन लिया है नर्सिंग में उनको मतलब आगे लेसन प्लान बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे क्लिनिकल स्टार्ट होगी उनको हेल्थ टॉक देना होगा। ठीक है, हेल्थ टॉक मतलब मिनिमम 2 हेल्थ टॉक तो देना ही होता है, तो उसमें उनको क्या करना होगा कि लेसन प्लान बनाना होगा। तो आज हम बात करेंगे मतलब कैसे आप लेसन प्लान बना सकते हो। इसके अलावा मैंने 2-3 लेसन प्लान मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वहां से आप जाके देख सकते हो कि मतलब कैसे हमने बनाया है। बट वो क्या है कि एचएन का है, नर्सिंग नर्सिंग फाउंडेशन का नहीं है। ठीक है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि लेसन प्लान हमने कैसे बनाया। ठीक है, तो देरी ना करते फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर अपने कॉलेज का नाम डाल सकते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे नीचे अपना सब्जेक्ट डालोगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है, नर्सिंग फाउंडेशन। नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का यहाँ पे सब्जेक्ट डाल सकते हो। सब्जेक्ट क्या में क्या आ जाएगा, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। उसके बाद आएगा लेसन प्लान आना, मतलब किस टॉपिक पे आप लेसन प्लान बना रहे हो। जैसे कि मैंने बनाया था लेसन प्लान अपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनीमिया बनाया था, डेंगू पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना लेसन प्लान जैसे एनीमिया पे बना रहे हो तो एनीमिया डाल देना है, डेंगू बना रहे हो डेंगू बना डाल देना है, कोई और टॉपिक ले रहे हो तो उस टॉपिक का नाम यहाँ पे डाल देना। ठीक है, इसके बाद आएगा सबमिटेड टू, मतलब जिस टीचर ने आपको टॉपिक दिया है उसका नाम आएगा यहाँ पे। उसकी मतलब कॉलेज में क्या है, उसका पोजीशन क्या है, जैसे प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या फिर ट्यूटर है, जो भी यहाँ पे डालोगे। फिर कॉलेज का नेम डालोगे, फिर अपना यहाँ पे पूरा अपना बायोडाटा डालना होगा, स्टूडेंट नेम, कॉलेज मतलब क्लास, रोल नंबर, ऐसे करके जो भी डालना होगा यहाँ पे डालोगे। ठीक है, इसके बाद आएगा सबमिटेड ऑन, मतलब किस डेट को आप सबमिट कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका आइडेंटिफिकेशन डेटा। आइडेंटिफिकेशन डेटा में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट का नाम डालोगे। सबसे पहले अगर नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है तो नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। इसके बाद आएगा टॉपिक, कौन से टॉपिक दे रहे हो। अगर एनीमिया पे दे रहे हो तो एनीमिया, या डेंगू दे रहे हो डेंगू, या कोई और टॉपिक दे रहे हो तो कोई और टॉपिक। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, मतलब कौन सा ग्रुप है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है ABCD, तो अगर ग्रुप है इस टाइप का तो आप उस ग्रुप का नेम डाल सकते हो, A या BCD जैसे कुछ भी, या नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उस ग्रुप में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अगर अकेले हो तो अकेले। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मतलब जो भी स्टूडेंट टीचर है, जो भी मतलब प्रेजेंट करने वाले हैं उनके नेम आएगा। फिर मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड क्या होगा टीचिंग का, लेक्चर कम डिस्कशन। लेक्चर कम डिस्कशन का मतलब होता है आप लेक्चर दे रहे हो, फिर उनसे डिस्कस भी कर रहे हो, फिर उनसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हो, वो भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, जो ग्रुप है, या केवल आप लेक्चर दे रहे हो, केवल मतलब केवल पढ़ा पढ़ा दे रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे डालना होगा। जनरली क्या होता है, लेक्चर कम डिस्कशन ही होता है। इसके बाद क्या आएगा आपका डेट ऑफ टीचिंग, मतलब किस डेट को आप टीच कर रहे हो। फिर टाइम ऑफ टीचिंग, मतलब किस टाइम को आप टीच कर रहे हो, मतलब जो भी आप टाइम चूज करते हो टाइम डालना होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग, मतलब कितने ड्यूरेशन का ये होने वाला। ठीक है, मिनिमम 30 मिनट का होता है, मैक्सिमम 45, या उससे ज्यादा भी आप ले सकते हो। ठीक है, टीचिंग एड्स है, मतलब आप जो भी प्रेजेंट कर रहे हो उसमें क्या क्या यूज कर रहे हो। क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हो तो ब्लैक बोर्ड, उसके साथ आप फ्लैश कार्ड या चार्ट पेपर। ठीक है, या वेन्यू क्या है, मतलब आप कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, ये लाइक क्लास में या किसी वार्ड में प्रेजेंट कर रहे हो। तो ठीक है, इसके अलावा है सुपरवाइजर, किसके सुपरविजन में आप प्रेजेंट कर रहे हो, अपने टीचर का नाम यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि मतलब आप किसी भी लेसन प्लान या किसी भी चीज की बिगिनिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, और उसमें कौन कौन से लोग हैं, कौन आपको सुन रहा है, स्टूडेंट्स ही सुन रहे हैं या अटेंडेंट सुन रहे हैं, आज साथ में पेशेंट हैं, आप उनको कर रहे हो, ये चीज आपको लिखना होगा। ठीक है, इसके पास आएगा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप कौन कौन से टॉपिक ले रहे हो। ठीक है, मतलब जैसे कि एनीमिया है तो एनीमिया में इंट्रोडक्शन, उसकी डिफिनेशन, टाइप ऑफ एनीमिया, कॉजेज ऑफ एनीमिया। ठीक है, ऐसे उसका साइन एंड सिम्टम, जो भी चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा, मतलब फॉर्मेट है, ये अप्रोप्रिएट फॉर्मेट है। इसमें क्या होगा, सीरियल नंबर। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है, टाइम लिखोगे, टाइम कितने मिनट में इंट्रोडक्शन दे रहे हो, 1 मिनट में दे रहे हो, 2 मिनट में दे रहे हो, या 3 या 4 5 जितना भी दे रहे हो, या टाइम लिखोगे। उसके बाद कंटेंट, एनीमिया जैसे है तो
एनीमिया के बारे में लिख रहे हो तो यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। उसका टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी मतलब कैसे कर रहे हो, लेक्चर कम डिस्कशन है, मतलब हम उनको पढ़ा रहे हैं वो भी रिस्पांस कर रहे हैं, या लेक्चर केवल है। या फिर एविएट्स, एविएट्स में क्या होता है, अगर इंट्रोडक्शन में से कोई एविएट्स यूज नहीं करोगे आप, ठीक है, बट अगर कोई और चीज है जैसे कि उसका कॉजेज हो गया, साइन एंड सिम्टम हो गया, उसमें आप एविएट्स दिखा सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है। उसमें आप फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर ऐसे यूज कर सकते हो, जो भी यूज करना है आप एविएट्स में लिख देना। उसके बाद इवेल्युएशन, इवेल्युएशन मतलब आप इंट्रोडक्शन दिया आपने एनीमिया का, तो उसके बाद पूछ सकते हो आप व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, तो ठीक है, अलग से फिर आपके जो भी ग्रुप में जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो वो लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है। इसके बाद फिर ऐसे जितने भी आप टॉपिक यहाँ पे लेते जाओगे, सीरियल नंबर आगे 2 3 4 5 ऐसे लिखते जाना। उसके बाद टॉपिक का नेम, डेफिनेशन, फिर उसके बाद टाइप, कॉजेज, साइन एंड सिम्टम, ठीक है, फिर मैनेजमेंट, ऐसे करके आप लिखते जाओगे। यहाँ पे जितने भी टाइम में होगा, टाइम ड्यूरेशन लिखते जाओगे, कंटेंट लिखते जाओगे, फिर मेथड अपना, फिर अगर एविएट्स को यूज करो तो एविएट्स, फिर इवैल्यूएशन, ठीक है। लास्ट में टाइम क्या होगा कि आप ऐड करके अपने ड्यूरेशन में डाल सकते हो, हाँ इतने टाइम में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर सबसे ज्यादा यही देखते हैं कि टाइम ड्यूरेशन इन्होंने सही लिख रखा है या नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा समरी, लास्ट में आप उसको समराइज करोगे, टॉपिक की जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको आप समराइज करोगे, तो यहाँ पे लिख देना, ज्यादा से ज्यादा 5 6 लाइन में आप समराइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्या, कंक्लूजन। सबसे लास्ट में क्या होगा, आप कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में आप उस टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकना। इसके बाद आता है बिलियोग्राफी। बिलियोग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक लेसन प्लान का, ठीक है। बिलियोग्राफी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। बिलियोग्राफी क्या होता है कि जिस भी आप बुक से टॉपिक उठा रहे हो, उस टॉपिक बुक का नेम, उसका पेज नंबर और जो भी चीजें होंगी आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। उसको बिलियोग्राफी बोलते हैं, मतलब जिस बुक से उठा रहे हो, पेज नंबर उसका, ठीक है, और राइटर का नेम, इतनी चीजें आपको लिखनी होती है। पब्लिकेशन का नेम लिखनी होती है बिलियोग्राफी में। मैंने जो 2 3 और इसके पहले डाल रखे उसमें मैंने लिख रखे हैं, एक बार आप जाकर उसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है। तो 3 मतलब मिनिमम बुक के नेम, और 2 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि इंटरनेट के नेम लिख सकते हो। इंटरनेट में आप इंटरनेट नहीं लिखोगे, आप लिखोगे जो भी वेबसाइट का जहां से भी उठा रहे हो, जैसे स्लाइड शेयर है, स्लाइड शेयर से ले रहे हो, या कोई एआई का यूज कर रहे हो तो एआई का नाम लिख सकते हो, या स्लाइड शेयर का, या गूगल स्कॉलर का नेम लिख सकते हो, या फिर कोई नर्सिंग की साइट है तो वहां से आप जो भी साइट का यूज करोगे आप वो इसको लिख सकते हो। मिनिमम 5 होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेसन प्लान है। इसमें कोई भी चीज ना समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रीवियसली मैंने जो लेसन प्लान डाल रखे हैं, मतलब पूरा रिटन फॉर्म में है, वो उसको आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और लास्ट में एक बात और, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे मैंने बहुत सारी ई बुक्स अपलोड कर रखी, फर्स्ट सेमेस्टर टू लास्ट सेमेस्टर तक, ठीक है। तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत सारे मैंने क्या कहते हैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के मतलब पीडीएफ भी है, ठीक है। तो वहां से और क्या कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर भी डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहां से आप जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो किस टाइप के एग्जाम पेपर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।